कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है मोहनजोदाड़ो। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे चैनल पे आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसमें द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई नीम ट्री है, तो उसे भी देख लीजिए ताकि आपके पुराने चैप्टर भी अच्छे हो सकें। तो चलें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। मैं इधर इस तरह से पढ़ूंगा कि मैं पैसेज टू पैसेज रीड करूंगा और उसकी आपको उर्दू मीनिंग बताऊंगा और उसमें आने वाले हार्ड वर्ड्स भी बता दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे बोर्ड के पेपर की तैयारी करने में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता चल जाए। चलें शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो और माउंट ऑफ द डेड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मोहनजोदाड़ो और मुर्दों का टीला इस दुनिया की एक बहुत पुरानी सिटी है। It is at a distance of 27 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाड़काना ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर दूर है और दरिया सिंध के एक किनारे पर वाक़ है। चलें अगला पैसेज जो है हमारे पास वो ये है कि फ्यू पीपल लिव देयर टुडे। कुछ लोग रहते हैं अभी भी वहाँ, मगर बट 4500 ईयर अगो इट वॉज अ लार्ज एंड बिजी सिटी। मगर 4500 साल पहले वो एक बहुत बड़ी और बहुत मसरूफ़ शहर था। नो बडी न्यू एनी थिंग अबाउट इट अनटिल 1922। कोई नहीं जानता था उसके बारे में 1922 से पहले। वैन सम विलेजर फाउंड पीसेस ऑफ द ओल्ड स्मूथ पोर्ट एंड ओल्ड ब्रिक एट द प्लेस वेयर नाउ स्टैंड द अनकवर्ड सिटी। कुछ गांव वालों को वहां पर मिले मट्टी के बर्तन और पुरानी ईंटें, जहां पर एक अब दरियाफ़ शुदा शहर है जिसे हम मोहनजोदाड़ो कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले पैसेजेस की तरफ। अगला पैसेज जो है वो हमारे पास ये है कि दिस पीसीस ऑफ ओल्ड पोर्ट एंड ब्रिक्स वेयर ब्रोथ टू सर जॉन मार्शल एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट हुज वर्क इट वॉज टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन लाइक एन एंशियंट बिल्डिंग एंड अदर ओल्ड थिंग्स सच एज दिस पीसीस ऑफ पोर्ट एंड ब्रिक। ये जो टुकड़े थे बर्तन के और ईंटों के लाए गए सर जॉन मार्शल के पास। वो एक सरकारी मुलाजिम थे, इंग्लिश सरकारी मुलाजिम थे। उनका काम ही ये था कि वो इस तरह की पुरानी चीज़ों की देखभाल करें, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग हो गई और ओल्ड चीज़ें जो दुनिया में दरियाफ्त होती थी, और उस तरह की चीज़ें जो गांव वालों को मिली थी। देखें लिखा हुआ है ना, सच एज दीज पीसीस ऑफ पोर्ट एंड ब्रिक्स। इस तरह की चीज़ें जो पोर्ट और ब्रिक्स मिली थी वहाँ से। He was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains। चलें जो इसकी उर्दू है वो ये है कि वो ख़ुद भी बहुत फ़िक्रमंद थे इसकी हिस्ट्री में और दिलचस्पी ले रहे थे ढूंढने में और इस तरह की और चीज़ें अबाउट दीज रिमेन्स। चलें अगला पैराग्राफ जो है वो हमारे पास ये अगला पैसेज जो हमारे पास वो ये है कि सो व्हेन ही लुक्ड एट दैम केयरफुली ही एट once knew that they were pieces of very old pot। जब उन्होंने इसे बहुत एहतियात से देखा तो वो समझ गए कि ये बहुत पुराने बर्तनों के हिस्से हैं। अगला पैसेज जो है वो हमारे पास ये है कि अगला जो पैसेज है वो हमारे पास ये है कि अबाउट द ब्रिक्स ही सेड परहैप्स देयर वाज वंस अ टाउन और अ सिटी विच लाई अंडर दिस माउंट ऑफ क्ले एंड सैंड लेट अस डिग हियर मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन ऑफ एन ओल्ड सिटी। ईंटों के बारे में उन्होंने कहा कि शायद वहाँ था कभी एक शहर जो नीचे दबा हुआ है मट्टी और रेत के टीले के नीचे। चलो खोदते हैं, शायद हम बाकियात हासिल कर लें किसी पुराने शहर की। तो चलते हैं अपने अगले पैसेज की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वाले आपको जो पुराने पैसेज हैं वो समझ में आए होंगे। अगला पैसेज जो हमारे पास वो ये है कि सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग मोर एंड मोर सच पीसेस कम अप टिल देयर अपेयर बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड एंड वेल बिल्ड हाउस। चनांचा उन लोगों ने खोदना शुरू किया और जैसे खोदा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे
पीसेस ऊपर आने लगे जैसे वो बर्तन मिले थे, यहाँ तक के सामने आने लगा हल्के हल्के एक शहर जिसमें एक सीधा रोड था और बहुत अच्छी तरीके से बने हुए घर थे। तो चलें चलते हैं अपने अगले पैसेज की तरफ। अगला पैसेज जो है हमारे पास ये है कि यू कैन इमेजिन हाउ सरप्राइज एंड एक्साइट द पीपल वेयर व्हेन दे सॉ ऑल दिस कमिंग अप फ्रॉम व्हाट दे हैड टू सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट ऑफ क्ले एंड सैंड। इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि क्या तुम ख्याल कर सकते हो कि कितने हैरान और जज्बाती हो गए वो लोग जब उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें ऊपर आते हुए, जिसे वो समझ रहे थे पहले सिर्फ मट्टी और सैंड का एक टीला। चलते हैं अपने अगले पैसेज की तरफ। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बिक्ड एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर क्लोज बाय। हर घर बना हुआ था बड़ी भट्टी की ईंटों से और हर घर में एक बाथरूम था यानी गुसल खाना था और सर्वेंट क्वार्टर यानी मुलाजमों के कमरे भी थे। कवर्ड ड्रेन बिसाइड द स्ट्रीट, इवन द स्ट्रीट वेयर मेड ऑफ बेक ब्रिक कार्ट एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसकी जो उर्दू है वो ये है कि कवर्ड यानी ढकी हुई नालियाँ थी यानी बारिश के पानी के लिए नालियाँ बनी हुई थी रोड के किनारे पर। इवन द स्ट्रीट यानी स्ट्रीट भी बनी हुई थी, मट्टी की स्ट्रीट भी बनी हुई थी भट्टी की ईंटों से। और कार्ट और ट्रांसपोर्ट के दूसरे भी चीज़ें मिली। चलें अब अगले अपने चलते हैं पैसेजेस की तरफ। कुड कम राइट टू द सेंटर ऑफ द टाउन, गाड़ियाँ और दूसरी किस्म के ट्रांसपोर्ट सीधे यानी शहर के सेंटर में आ सकती थी। यानी इस तरह से रोड बने हुए थे कि वहाँ पर गाड़ियाँ चलाना यानी बैलगाड़ियाँ चलाना कोई मुश्किल था ही नहीं उन लोगों के लिए। तो चलते अपने अगले पैसेजेस की तरफ। अगला जो पैसेज हमारे पास ये है कि यू कैन स्टिल सी द ग्रेट हॉल वेयर ग्रेन वॉज स्टोर, देयर इज़ अ वाइड रोड इन द मिडल ऑफ विच वॉज द शॉपिंग सेंटर with shop on both sides. This road continue on to the house of the workman. आप लोग अभी भी वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ अगर आप लोग जाएँ तो आप वहाँ देख सकते हैं कि बहुत बड़े हॉल हैं जहाँ अनाज स्टोर करते थे वो लोग। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोड है बीच में यानी शहर के बीच में जो जाता था शॉपिंग सेंटर तक, और उसके दोनों किनारों पर दुकानें बनी हुई होती थी। जैसे आप लोग शॉपिंग सेंटर जाते हैं तो देखते हैं ना कि एक साइड पे दुकानें बनी हुई है, दूसरी टाइप पे दुकानें बनी होती है और बीच में शॉपिंग सेंटर, तो इसी तरह से वहाँ भी बना हुआ था दिस रोड। और ये रोड जाता था मज़दूरों के घरों तक, मतलब इतना बड़ा था रोड बनाया हुआ था कि मज़दूरों के घरों तक जाता था। मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 4000 साल पहले 4500 साल पहले उन लोगों ने कितना ज़बरदस्त तरीके से शहर को बना के रखा हुआ था। तो चलते अपने अगले पैसेजेस की तरफ। चलते अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। द पीपल ऑफ द सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर विद द रिवर इंडस सो नियर and the sea within easy reach. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grow there. The farmer also keep cattle. वहाँ के जो लोग थे बड़े ताजिर थे और दरिया सिंध भी बहुत पास था और आसानी से वो लोग समंदर तक भी जा सकते थे। यानी वो लोग दूसरे मुल्कों में भी शायद तिजारत करते होंगे। जो मुल्क का ये हिस्सा था बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ था। यहाँ पर चावल, गंदम, कॉटन यानी रुई की फसलें मौजूद थी। फार्मर के पास कैटल थे यानी फार्मर, और वहाँ के फार्मर मवेशी भी रखते थे। तो चलते अपने अगले पैसेज की तरफ। There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. Clay doll and cart were made for the children to play with. इसकी जो उर्दू है वो ये है कि उनके पास हुनर था कारीगरी का और वो काम किया करते थे सोने से, सिल्वर से, आइवरी यानी हाथी के दांत से, और मट्टी की डोलें बनाया करते थे और हाथ गाड़ियाँ बनाया करते थे बच्चों के लिए और उनके खेलने के लिए। तो चलते अपने आखिरी पैसेज की तरफ जो इस पैराग्राफ का आखिरी पैसेज है। वी ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द ड्रेसेस वॉर्न बाय द रूलिंग क्लास, द priest and the elder, from the seal of many kind that have been found there. They wore long loose dresses.
इसकी जो उर्दू है वो ये है कि हमारे पास उनके कपड़ों के बारे में आइडिया मौजूद है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। उनके हुक्मरान तबका और इमाम और एल्डर मुख्तलिफ़ किस्म की सीलों से ये बात पता चल चुकी है कि वो लंबे और लूज़ यानी ढीले कपड़े पहनते थे। यहाँ पर जो है ड्रेस के मतलब है कपड़े, वॉर्म के मतलब है पहनना, रूलिंग क्लास यानी हुक्मरान तबका, प्रीसेड यानी इमाम और एल्डर यानी बड़े। तो चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। चलें, अगला जो पैसेज है हमारे पास ये है कि Nearby is a museum where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition. This includes seal, jewelry, toy, weapon, and painted portrait. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull, which was used as a seal. A metal statue of a dancing girl had also been found. There are metal tools too. It is because of these metal objects that the probable age of the city is being given as about 4,500 years. करीब ही म्यूज़ियम है जहाँ जो दिलचस्प चीज़ें ढूंढी गई थी मोहनजो दाड़ो से, उसे दिखाने के लिए यानी एग्जीबिशन यानी दिखाने के लिए रखा गया है। इन चीज़ों में शामिल हैं सील यानी मोहरें, ज्वेलरी यानी जेवरात, बच्चों के खिलौने, हथियार और कलर की हुई पोर्ट्रेट, बर्तन। जो सबसे अच्छी जो तलाश है मोहनजो दाड़ो से वो ये हुई है कि जो हेड ऑफ़ द बुल यानी बुल का सर जो इस्तेमाल किया जाता था सील के तौर पे, और एक मेटल स्टैचू यानी लड़की का यानी एक डांस करती हुई लड़की का मुजस्समा भी ढूंढा गया है वहाँ से। ये जो सारी धात की चीज़ें हैं ये जो सारी धात की चीज़ें हैं बताती हैं उम्र इस सिटी की कि ये शहर जो है कम से कम भी 4,500 साल पुराना है। इन तमाम चीज़ों की मदद से ही हमें पता चल पाया कि ये शहर कितना पुराना है। तो चलते अपने आखिरी पैसेज की तरफ, आखिरी पैराग्राफ की तरफ। चलें, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस पीपल लिव अ हैप्पी लाइफ। दे वेयर क्वाइट रिच एंड ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और बिजनेस और अ प्लेजर। देयर सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट। वी डू नॉट नो what happened to them later. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ के लोगों ने खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारी। वो काफ़ी अमीर थे और सफ़र किया करते थे जगह से जगह बिज़नेस के लिए और ख़ुशी के लिए। ये जो शहर था काफ़ी अच्छा बना हुआ था और साफ़ था। वाटर जो है जब बारिश होती थी तो रोड पर खड़ा नहीं रहता था बल्कि नालियों के ज़रिए से बाहर चला जाता था। लेकिन वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं क्या हुआ उन लोगों के साथ बाद में। शायद उनके ऊपर धावा बोल दिया नॉर्थ के लोगों ने, या कोई बड़ा अर्थक्वेक आ गया और उसने उन्हें तबाह कर दिया। चलें अब अपने अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। No one has yet been able to determine the meaning of the word written on the seal एंड ऑन द पोर्ट्रेट। कोई भी नहीं अभी इस काबिल हुआ कि वो पता लगा सके मतलब कि क्या लिखा हुआ है पोर्ट्रेट और सीलों पर, क्या लिखा हुआ है बर्तनों और सीलों पर जो मोहर वहाँ से मिली है। यानी वो लैंग्वेज इतनी हार्ड है इस ज़माने की, नहीं तो कोई पता ही नहीं लगा सकता। चलते अपने अगले पैसेज की तरफ। मच वुड बी लर्न इफ़ द लैंग्वेज एक्सपर्ट आर एबल टू डेसिफर दिस वर्ड। अब इसकी उर्दू जो है वो ये है, बेहद कुछ जाना जा सकता है मोहनजो दाड़ो में अगर अल्फाज यानी ज़ुबानों के माहिर ये जो अल्फाज हैं इनको पढ़ सकें। अब चले हम अपने पहुंच गए हैं आखिरी पैसेज की तरफ, तो आखिरी पैराग्राफ की तरफ। तो जल्दी से इसे रीड कर लेते हैं फिर। लैंडमैन एंड विजिटर ऑफन कम to the site. They come not only from Pakistan but also from all over the world. Let us hope that their effort success in deciphering these words. We will them know a great deal more than we do know about this die civilization. बहुत काबिल लोग विज़िट करते हैं
अक्सर इस जगह का देख वो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी पढ़ने में। ये जो लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो वी विल नो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे इन मुर्दा लोगों की ज़िंदगी के बारे में, यानी इन मुर्दा लोगों की तहज़ीब के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में जो है इसका मैं समरी में जो इसका बयान कर देता हूँ, तो कि इस चैप्टर में हमें मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया है कि कब इसकी खुदाई शुरू हुई और किसने इसकी खुदाई शुरू की और किसने बताया कि हाँ भाई यहाँ पर एक शहर मौजूद है। सर जॉन मार्शल ने ही इस चीज़ को दरियाफ़्त किया। तो उसके बाद जो है हमारे पास मोहनजोदाड़ो पूरा का पूरा सामने आया और अभी भी ये लाड़काना में मौजूद है, 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना अवे। तो अगर कोई चाहे देखना तो इसे देख भी सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्यूरीज़ और डिफ़िकल्टीज़ रह गई हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चले चलते अपनेपन के साथ कि आप लोग बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा।